Hello everyone, welcome back to my channel. So as all of you know that the screening process of all the candidates has been completed yesterday, and the last day on which the candidates were called was I think 16 September, but they took 2 days more because of Sunday and the Ganesh Chaturthi, and that was the holiday, so it take around 2 days extra. And so yesterday all the screening process of all the candidates has been completed. So now all of you are waiting, like whose interview was on 16 August, September, 20 August or 25 August. There has been a month and they are waiting for the result, the final merit list of MNS 2023. But before that, I just wanted to discuss, like everyone is concerned that when will the final merit list of MNS 2023 will release. But before discussing that thing, I'm going to discuss one more thing, that is like some of more, I think few candidates are waiting for the second list, shortlisted candidate list, because their name was not in the first shortlisted candidates list, and they are like in the dilemma that when will the second shortlisted candidates list will release, or it will release or not. Right, so today we are going to discuss this factor also. But and I just wanted to say that there is no shortlisted candidates list second, because now all other document verification has been done, screening process has been done, medical test has been done, CBT एंड अदर जो प्रोसेसेस जो होती हैं वो सारी डन हो चुकी है. एंड जो बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक जो नीट का जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, मॉपर राउंड हो चुका है, सिर्फ स्टे वैकेंसी राउंड बचा है, वो भी कुछ एक वीक में ही हो जाएगा. राइट, एंड जितने भी बीएससी नर्सिंग के जो अदर कॉलेजेस थे उनका भी काउंसलिंग प्रोसेस हो चुका है. एक दो राउंड बचे हैं, लाइक एम्स का जो बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग प्रोसेस होता है, मॉपअप राउंड उसका हो चुका है, एंड उसका सिर्फ जो रिजल्ट है वो आना बाकी है. एंड दैट विल पब्लिश आई थिंक ऑन द 25 September. आई डोंट नो द exact, I think this is the exact date, right? So I just wanted to say that there will not a second shortlisted candidate list, because फर्स्टली 1 मंथ हो गया है, ठीक है. सेकेंडली एक बच्चे ने कॉल करके पूछा था, मैम सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया था. उन्होंने बोला कि दैट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड आई डोंट थिंक कि आएगी, बिकॉज इस लिस्ट में भी जो एनसीसी और SC ST वाले जो बच्चे होते हैं वो इंक्लूडेड हैं. एंड द सेकंड लिस्ट लास्ट ईयर जो पब्लिश हुई थी वो उन्हीं बच्चों के लिए हुई थी, रिजर्वेशन वाले जो बच्चे होते हैं. अगर आपको नहीं पता है कि रिजर्वेशन किस तरीके का होता है MNS में, देन आई विल पिन द link of the those reservation video, and you can check, like then you will come to know that what is the reservation in the MNS exam, right? So now the factor is like जो second shortlisted जो लिस्ट आती है ना, वो आती है कैंडिडेट जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए. बट दिस ईयर एक तो रेंडमली लिस्ट आई है, मतलब लास्ट ईयर उन्होंने मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों को बुलाया था, बट दिस ईयर रेंडमली उन्होंने बच्चों को बुला लिया, ठीक है, जिनके मार्क्स थे वो सफल्स थे, राइट. एंड इस लिस्ट में उन्होंने SC ST और NCC वाले बच्चों को भी बुलाया है. तो मुझे नहीं लगता कि सेकंड वाली आएगी. आई एम नॉट कन्फर्म्ड एंड इट इज़ नॉट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि नहीं आएगी, बट शायद नहीं आएगी, ठीक है. दिस इज़ माई अजम्पशन ओनली, ठीक. द नेक्स्ट वन इज़ दैट व्हेन विल फर्स्टली यू आर, अब आता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी. बस उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे वहाँ पर, कि जैसे किसी का माइग्रेशन नहीं था किसी के पास, किसी का TC नहीं था किसी के पास, या फिर जैसे कोई और किसी कॉलेज से डिग्री वगैरह कर रहा है, कोई भी डिग्री XYZ BSc ऑनर्स BSc नर्सिंग कोई भी कर रहा है, तो उसके डॉक्यूमेंट लाइक वहाँ उस कॉलेज में सबमिटेड है, तो वहाँ से उनको एक स्लिप मिली थी, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है. वो डॉक्यूमेंट्स एक ना दो तरीके के कैंडिडेट्स हैं इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स में. फर्स्टली जिनका TC माइग्रेशन सिर्फ एक या दो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है वो. दूसरा जिनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, ठीक है, मतलब वो किसी और कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ सबमिटेड है, तो उनको वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो जब भेजने हैं जब उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, एंड उनको जब वो सिलेक्शन मतलब कि एडमिशन लेने के लिए बुलाएंगे, तब आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ओरिजिनल वाले, ठीक. फिर आते हैं उन बच्चों का जिनका एक या दो डॉक्यूमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है, लाइक किसी का TC, किसी का माइग्रेशन, या किसी का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट जो मतलब उस टाइम पे सबमिट नहीं किया था आप लोगों ने, बट उनको बोल के आ गए थे कि हमारे पास है, हम आपको भेज देंगे, लाइक दैट सर्टिफिकेट. एंड वो सर्टिफिकेट आपको अभी भेजना होगा, ओरिजिनल कॉपी नहीं भेजनी है उसकी, ठीक है. लेट मी रिमाइंड यू, देख ओरिजिनल कॉपी नहीं भेजनी है, ठीक है. सिर्फ आपको क्या करना है, फ़ोटो कॉपी, ओरिजिनल नहीं भेजना है, उसका फ़ोटो कॉपी भेजना है, ठीक है.
वो भी पहले तो आपको मतलब जैसे ही आपको मेल आए, उनका एक वेबसाइट होता है plan.plan15@nick.in, उस पर आपको PDF मतलब फ़ोटो लेना, उसको JPG से PDF में कन्वर्ट करना, उसको मेल कर देना उनको, इंडियन आर्मी को, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देन आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है उसको। स्पीड पोस्ट में जैसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने लास्ट टाइम मतलब जो बताया था आपको कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट कैसे भेजने हैं आपको, जो मेल है उसका भी मतलब आई बटन में भी लिंक दे दूँगी मैं, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो जिसको नहीं देखना हो वो देख सकता है। एंड आई हैव अपलोडेड द कट ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल एम्स एंड द फर्स्ट राउंड ऑफ BAMS। तो अगर जैसे किसी को इंटरेस्टेड है, मतलब जो लास्ट ईयर के लिए ड्रॉप ले रहा है, मतलब इस साल ड्रॉप ले रहा है, तो वो थोड़ा सा उन वीडियो को जाके देख सकता है, फिर उसको मतलब थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के मार्क्स उसको चाहिए एम्स या फिर BMS या फिर MBBS के लिए। तो आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मैं ये सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। फिर आते हैं कि डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं, फ़ोटोकॉपी भेजनी है। इस फोटोकॉपी भी अगर आप कहीं दूर रहती हो तो स्पीड पोस्ट मत करना, खुद जाके दे के आना, ठीक है। स्पीड पोस्ट का क्या होता है कि लेट हो जाता है कभी कभी, और वो लिमिटेड टाइम ही देते हैं आपको, ठीक है। वो शायद 5 to 7 डेज़ ही देंगे। देन इतने दिन में अगर आप बहुत ज़्यादा दूर हो और अगर नहीं पहुंच पाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है स्पीड पोस्ट का। फिर आपका जैसे लास्ट ईयर किसी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम अगर डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं तो क्या कैंडिडेचर जो होता है कैंडिडेट का, वो कैंसिल कर देते हैं। लास्ट ईयर जो मेल आया था उसमें उन्होंने क्लियरली 4 पॉइंट में यही बोला था कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आप नहीं भेजते हो हमें, तो हम आपका जो कैंडिडेचर है कैंडिडेट का, वो कैंसिल कर देंगे। लास्ट ईयर का क्योंकि अभी किसी को इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स की मेल नहीं आया है, देन आई डोंट नो कि इस साल वही रूल है या फिर उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, बिकॉज इस साल बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। सो अब आपको समझ में आ गया कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो उसको ओरिजिनल नहीं भेजना है, सिर्फ फोटोकॉपी भेजनी है। फोटोकॉपी भी वो जो एड्रेस वो देंगे, मेल जब आ जाए तब भेजना है, अभी मत भेजना कोई भी, बिकॉज भेज भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मत भेजो फॉर द सेफ्टी पर्पज़। अब आता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि अभी देखो आज 21 सितंबर है, राइट, शायद 21 सितंबर है। एंड अभी वो डॉक्यूमेंट आज मतलब कल ख़त्म हुए हैं बच्चों के, तो उनमें से जो बच्चे कल वहाँ पर बेस हॉस्पिटल में जो अनफिट हुए होंगे वो RR में जाएंगे अभी, तो 2 या 3 दिन उनको भी लग जाएंगे। तो आप मान के चलो कि पूरी तरीके से वो 25 सितंबर तक क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। उसके बाद में वो उन बच्चों को मेल भेजना स्टार्ट करेंगे जिनका डॉक्यूमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है, राइट। फिर उनका तो उनको भी एटलीस्ट वो 1 वीक का टाइम तो देंगे ही वहाँ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए। देन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद एटलीस्ट 1 वीक तो लेंगे ही वो फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो रिलीज़ हो सकती है वो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर भी इतना ही टाइम उन्होंने लिया था कि जैसे लास्ट ईयर जो चले थे ना इंटरव्यूज़, जो लास्ट इंटरव्यू था वो 3 नवंबर को था, ठीक है। और उन्होंने जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो रिलीज़ करी थी वो 7 दिसंबर को आई थी, ठीक। तो ऑलमोस्ट 1 महीने का ही टाइम था, और मैं यहाँ तो 1 महीने का टाइम ले भी नहीं रही हूँ, सिर्फ 15 डेज़ का टाइम 10 to 15 डेज़ का ही टाइम ले रही हूँ। तो हो सकता है इससे भी लेट हो जाए, बट फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो फाइनल वाली जो उसमें आ जाए। अब देखते हैं कि जो लास्ट ईयर मतलब आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस वन मोर थिंग। जैसे लास्ट ईयर जो है सेकंड शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आई थी वो कब आई थी। सेकंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आई थी ना वो आई थी आपकी फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट उन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट को रिलीज़ कर दिया था, उसके बाद में वो आई थी, और उसमें जो उन्होंने 4 दिन स्क्रीनिंग प्रोसेस रखी थी 13, 14, 15 एंड 16 दिसंबर को, ठीक है। ये जो लिस्ट आई थी वो रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए आई थी। तो अगर सेकंड शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आएगी भी तो वो फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी उसको रिलीज़ होने के बाद में वो लिस्ट आएगी, ठीक है। तो नाउ I think all your doubts I have cleared, but if you have any further doubt then let me know in the comment section. I will try to explain all your doubts. And yeah, but one more thing I just wanted to say, like मैंने लास्ट वीडियो में मतलब बोला था कुछ बच्चे लाइक कर देते ना, मतलब अजीब सा ही कमेंट कर देते हैं, दैट मुझे अच्छा नहीं लगता है वो कभी कभार। जैसे किसी ने आई के नंबर पर मैंने जो बताया था कि आई का नंबर रिक्वायर्ड होता है, सबको पता है कि -3.5 लास्ट होता है, बट कोई बच्चा बोल रहा था कि -5 तक अलाउड है, एंड ही वाज सेइंग कि ये झूठ बोल रही है, इसको कुछ नहीं पता है। एंड होता है ना कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार इसका नहीं हुआ तो इसको क्यों, मतलब जो भी वो बोलते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने मतलब एक बच्चों ने मतलब कुछ बोला था मुझे, एंड आई जस्ट कॉल्ड हर द हेटर, एंड दैट हर आई थिंक मतलब उसको हिट कर गया कि मुझे ऐसा बोल दिया पॉइंट आउट करके।
बट मैंने एज अ फ़न बोला था, बट मे बी उसको हिट कर गया होगा। तो आई जस्ट डिसाइडेड कि आप लोग कुछ भी बोलेंगे ना, लाइक पॉजिटिव कमेंट्स बहुत आते हैं मुझे, तो मैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस करूँगी। मतलब नेगेटिव आएंगे भी तो या तो मैं उनको रिमूव कर दूँगी या फिर मैं उन पर ध्यान नहीं दूँगी। तो मैं किसी को कोई आंसर नहीं करूँगी, बिकॉज बच्चे को क्या बुरा लग जाए क्या नहीं, आई डोंट नो। एंड उनका बुरा मुझे लगता है तो फिर चलो कोई बात नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है कि उनकी बातें मुझे बुरी लग रही है, ठीक है। तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से, दैट आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन एनीवन फ्रॉम राइट नाउ, ठीक है। So thank you for watching this video, and please like, share and subscribe my channel for the more informative videos, and bye bye, take care and all the very best for your result and keep studying, because नीट का जो डेट है ना 2024 वो भी डिसाइडेड हो चुका है। मतलब आपका जो MNS का जो 2024 का जो डेट है वो आ चुका है। तो अगर आपको इससे भी ज़्यादा लेट करना है, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम है, राइट, तो उनको अगर जैसे किसी का इंटरव्यू खराब हुआ है या फिर किसी का CBT खराब हुआ है, सब बच्चों को पता होता है कि उनका क्या ख़राब हुआ है ना। तो उसके बाद में भी अगर आप लोग अभी फाइनल मेरिट लिस्ट का टाइम एटलीस्ट 15 से 20 दिन अगर आप लोगों को ख़राब करनी है तो आप लोग कर सकते हो वेट करते करते, वरना वेट तो पढ़ते पढ़ते भी हो सकता है। तो अगर ये आपकी चॉइस है कि आपको पढ़ते पढ़ते हुए वेट करना है या फिर सिर्फ आराम से बैठ कर वेट करना है, 20-25 दिन आपको अपनी ख़राब करने, ये आप लोगों के, इट्स अप टू यू। एंड आई डोंट थिंक दैट यू शुड waste your time, but it's your choice, so you can decide whatever you wanted to do. So I just wanted to remind that जो MNS 2024 का जो डेट है ना रिटन का या फिर जो नीट का, वो कितना है 5 मई। 5 मई में ना ज़्यादा टाइम नहीं है, ओनली 7 months आर लेफ्ट। सो डिसाइड वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू, what you want, like you wanted to succeed or you just wanted to have the tag of failure. So just decide that and plan your studies or every activity according to that thing. So thank you for watching this video.